हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, ये आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, हम लोग इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये फर्स्ट चैप्टर की जो आपकी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है जो 1D, उसको देखने वाले हैं। और ये आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपी बोर्ड का, उसमें देखिए आपके 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 20 नंबर का आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 70 का टोटल एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका 50 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि विकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग विकल्पीय क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर की आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 1D, उसी को आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए वो क्या दिए गए। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, कह रहे कि धन पूर्णांक आपका दिया 6a + 5 से, कह रहे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धन पूर्णांक मानते हैं। क्या मानते हैं? धन पूर्णांक। आपसे बोला जाए कि धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई धन पूर्णांक मानते हैं। तो धन पूर्णांक हम लोग मानते क्या है, जैसे एक मानेंगे x, फिर दूसरा वाला धन पूर्णांक क्या मानेंगे, x + 1, फिर तीसरा वाला x + 2, चौथा वाला क्या हो जाए x + 3, पाँचवा वाला क्या हो जाए x + 4। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट आपके धन पूर्णांक मानते हैं। सर, पहला धन पूर्णांक क्या है, x, दूसरा क्या है x + 1, तीसरा क्या है x + 2, चौथा क्या है x + 3। तो देखो यहाँ पे आपका जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रही है, लास्ट की संख्या चेंज हो रही है। देखो समझे, लास्ट की संख्या क्या हो रही है, बदलती चली जा रही है, लेकिन आगे वाली संख्या क्या है कि आपकी सेम है। ठीक है, तो आपको ये बोला जाए कि आपका कोई धन पूर्णांक है x + 3 है। क्या है, x + 3। आपसे पूछा जाए कि इससे पहले का धन पूर्णांक कितना होगा, पहले वाला। तो आप लोग देखो, ये तो संख्या चेंज होनी नहीं है, बट 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका धन पूर्णांक x + 2 हो जाएगा। तो वही तो बात इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई। आपसे कह रहा है कि एक धन पूर्णांक कितना है, 6a + 5 कह रहे हैं। कितना कह रहे हैं, 6a + 5 कह रहे हैं कि इसके ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा, इसके ठीक पहले। तो आप लोग ध्यान रखो, जो पहली संख्या, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि देखो पहली संख्या कहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है। तो इसकी जो पहली संख्या है 6 है, ये तो आपकी चेंज नहीं होगी। क्लियर करें, ये तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या 5 दिया है, तो ये बदल जाएगी। 5 से पहले क्या आता है, आपका 4 आता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6a + 4। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। और देखिए, परिमेय अपरिमेय के बारे में आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कायदे से समझाया जाता है। जो बच्चे पहली बार आज क्लास देख रहे हैं, तो वो लोग सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास देखें, क्योंकि इससे पहले आप लोगों की 6 क्लासें हो चुकी हैं, वो आप लोग कंप्लीट देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। समझे, तो सारी की सारी क्लासें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी अपरिमेय संख्या पूछा। क्या पूछा गया, अपरिमेय पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पे आपका जैसे दिए गए, आपका √25 लिखा है। कितना लिखा है, 25। 25 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5। जैसे √81 लिखा है, तो 81 का कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 5/3 लिखा है, तो 5/3 ये क्या होती है, आपकी परिमेय होती है। समझे, अब यहाँ पे आपका लिखा है, देखो 5 + √2 लिखा है। क्या लिखा है, 5 + √2। अब आप लोग बताओ, √2 बाहर आ सकता है, √2। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। आपसे क्या पूछा था, अपरिमेय पूछा था, यही आपकी क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। समझे। और देखिए, परिमेय अपरिमेय के बारे में आप लोगों को समझाया था कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में भी समझाया था। ठीक है, और आपकी फर्स्ट क्लास में भी सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, जो लोग आपके रेगुलर क्लास देख रहे हों, उन लोगों को तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4√3 है। तो आपका 4√3, तो वो √3 क्या होता है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करो तो वो आपकी क्या रहेगी, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक, पूर्णांक तो होगा नहीं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, तो इसमें √ लगा है, तो ये तो होगा नहीं। देखो, परिमेय भी नहीं होगा। परिमेय का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कह रहे हैं कि परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय पूछी गई है। और आप लोगों को देखिए इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, शायद अंडर रूट समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अंडर रूट, आपका अंडर रूट 3 / अंडर रूट 5 दिया। अब सेकेंड ऑप्शन कह रहा है देखो अंडर रूट 5 + अंडर रूट 7, कोष्टक लगाए अंडर रूट 5, देखो यहाँ पे आपको कोष्टक में दे रहा है अंडर रूट 5 - अंडर रूट 7 दे रहा है, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, अब तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है अंडर रूट 2 × अंडर रूट 7 कह रहा है। देखो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, अंडर रूट 12 कह रहा है, 12 कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि परिमेय संख्या छांटनी है, क्या छांटनी है, परिमेय संख्या छांटनी है। तो देखिए परिमेय के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 × अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 अंडर रूट लगेगा। अब देखो 14 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसे आपका 12 दिया है तो 12 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसे आपका अंडर रूट 3 दिया और कितना दिया आपका अंडर रूट 5 दिया, इनको बाहर निकाल सकते हो तो नहीं निकाल सकते, ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हमारा आंसर क्या, देखो 3 संख्याएं तो आपकी कट गई, तो आंसर क्या बचेगा आपका, सेकंड ऑप्शन बचेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेकंड ऑप्शन कैसे होगा, इसमें भी तो अंडर रूट लगा है, ना तो 5 बार आएगा ना तो 7 बार आएगा। बट यहाँ पे यदि इस संख्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे आपका अंडर रूट 5 + अंडर रूट कितना दिया गया 7 और आपका दिया अंडर रूट 5 - अंडर रूट 7, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है a + b का होल, वो सॉरी a² - b²। क्या होता है, a² - b², क्या होता है, a + b और a - b। समझे, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। कहीं पर ऐसे लिखा हो a + b a - b, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है वही लिखा है, देखो यहाँ पे a + b a - b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b²। b² की जगह कितना है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 जो बचा है वो क्या है आपका, सही परिमेय होगा। क्लियर कि नहीं। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में ऐसे कह रहे हैं परिमेय संख्याएं, तो परिमेय पूछा गया। तो इसमें भी देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और आप लोगों के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जैसे आपका 2.7 के बाद देखो डॉट डॉट लगा, क्या लगा, डॉट डॉट। और आपको बताया जहाँ पे डॉट डॉट लगा होगा वो परिमेय संख्या कभी हो नहीं सकती, ठीक है। जहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ, डैश लगा हुआ, और डैश लगा हुआ, डॉट डॉट लगा होगा, तो वो संख्या पता नहीं कहाँ तक पहुँचे, ठीक है, तो वो कभी परिमेय नहीं हो सकती। जैसे ये आपका दिया गया अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी परिमेय नहीं होगा। इसको लिखा गया अंडर रूट 0.9 बाहर आएगा, वैसे देखो पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है तो बाहर निकल आता है तो ये परिमेय बन जाता है। बट यहाँ पे पॉइंट लगा 0.9 तो नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, 98 के आप फैक्टर बना लो इस टाइप से। 2 का भाग जाएगा तो 2 को 2 4 बार जाएगा और 1 बचेगा, 2 ने मटा, आप देखो 7 7 7 7 1 7, तो ये बन गया फैक्टर। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसको भाग देते रहना। तो आप देखो यहाँ पे 2 × 7 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 7 की पावर 2, 2 × 7 की पावर 2। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, 2 × 7 की पावर 2 ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, सही है। और हमसे कह रहे हैं देखो 726 और कह रहा है आपका 275 का मासा ज्ञात कीजिएगा। देखो मासा पूछा गया तो मासा का तरीका आप लोगों को पता होगा, इसका भाग इसमें दे दीजिएगा तो क्या पता चलेगा, मासा, ठीक है। भाग देने के बाद भाग विधि आप लोगों को पता होगी, छोटी क्लास में पढ़ी होगी। तो हम लोग इस तरीके को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन क्या होता है कि आपको डायरेक्ट हल करना होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये आपके 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से किससे ये दोनों संख्याएँ विभाज्य होंगी, समझे। अब किस संख्या से ये विभाज्य होंगी, देखो इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो देखो ये 6 इकाई अंक, तो 6 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, क्लियर नहीं। अब 7 है तो 7 से भी देखो इसमें 6 में कहीं 5 नहीं आता है, ठीक है। तो 7 में तो आ जाएगा, 15 में भी आ जाएगा, 1 में भी आ जाएगा, समझे ना। तो आपके 3 ऑप्शन बचे, तो आपको 3 से चेक करना होगा। देखो 15 से भाग करो, यहाँ पर 275 में 15 से चेक करो
तो देखो 15 का करेंगे, 15 एकम 15 कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे 100 तो 125 बचेगा। तो 15 अट्ठे 120 होता है। कितना होता है 15 अट्ठे 120 होता है। समझे, 5 शेष बच गए। देखो कितना शेष बचा 5, तो 15 से पूरा पूरा भाग गया, नहीं गया ना 15 से पूरा पूरा भाग गया। अब देखो 275 में क्या करना है, 275 में आप लोग 17 से भाग करो। देखो 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार करना है 17 एकम 17 कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो ये हो जाए 105। ठीक है, तो अब 105 आया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो अब लोगों का भाग, तो अब आप लोगों का 6 बार भाग जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाता है। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो देखो 17 से भाग दिया तो भी कितना बचा आपका 3 शेष बचेगा, पूरा पूरा भाग नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो अब आपका ऑप्शन बचा, देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 4 बचा 11। तो 11 का भाग चला जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, यदि डाउट हो तो आप लोग 275 में क्या करना है 11 का भाग करो, 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना बचा 5 बचा, ये 5 उतारे 55, तो 5 बार जाएगा 11 5 55, ऑटोमेटिक कैंसिल, 0 शेष बचा। समझे, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, ठीक है 4th हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप से आपको हल करना है, ऑप्शन निकालना है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या n² - 1 कह रहे 8 से विभाज्य होती है। कह रहे कि यदि n 1 है, तो ये आपका थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं। तो हमसे ये कह रहे हैं कि कोई संख्या है, और संख्या क्या है n² - 1, और हमसे कह रहा है n² - 1 क्या कह रहा है 8 से विभाज्य है। क्या है 8 से विभाज्य है। तो हमसे कह रहे हैं कि n एक संख्या होगी, क्या होगी पूर्णांक होगी, प्राकृत संख्या होगी, विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, तो हमसे ये कह रहे हैं, देखो पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है पूरा पूरा अंक, और पूर्णांक आप लोगों को बताया भी गया होगा। ठीक है, पूर्णांक कैसे कहते हैं आपकी, देखो 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है प्लस इनफाइनाइट, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो, सारी की सारी हम लोग संख्या यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो बोली जाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद हमसे बात करता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4, ठीक है 5 6, और आप ठीक है इनफाइनाइट तक संख्याएं जाएंगी, तो इनको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और आपका होता है विषम संख्या। विषम संख्याएं मतलब जो संख्याएं आपकी ठीक है 2 से विभाज्य ना हो, जैसे आपकी 1 3 5 7, ठीक है 9 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी इनफाइनाइट तक जाएंगी। सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं क्या होती है 2 4 6 8 10, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी इनफाइनाइट तक जाएंगी। ठीक है, तो इन संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब आपको बताने कि n क्या होगी, कि n आपकी पूर्णांक होगी, कि प्राकृत संख्या होगी, कि विषम होगी, कि सम होगी। और देखो प्राकृत पूर्णांक सम विषम ये सारे संख्याओं के बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे संख्याओं को रख के चेक करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी संख्या ले लें, तो सबसे पहले तो हम लोग एक संख्या लूँगा 4। ठीक है, n इक्वल टू कितना रखूँगा 4, 4 रख के यहाँ पे देखूँगा। देखो 4 का वर्ग करूँगा, तो 4 का वर्ग माइनस 1/8, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 माइनस 1/8 करूँगा, तो 16 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 15, 15/8, तो भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जब n बराबर मैंने 4 रखा, तो 4 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा, तो ये भी आपका नहीं, ये भी नहीं होगा। और देखो पूर्णांक में भी 4 आएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट। अब 0 से इधर आएगा, देखो समझने वाली बात है। चलिए, तो देखो सिंपल एक लॉजिक से ही आपका आंसर निकल आया। आप चाहो तो कोई सी भी संख्याएं रख सकते थे, हमने क्या रखा यहाँ पे 4 रखा। जब 4 रखा तो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 16 में से 1 गया, कितना बचा 15। अब 15 बताओ 8 से कटेगा, 15 बताओ 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर 4 नहीं हो सकता है। और n बराबर 4 किस में आ रहा है, प्राकृत संख्या में भी n बराबर 4 आएगा, और आपकी सम संख्या में भी n बराबर 4 आएगा, समझे। और आपका n बराबर 4 कहाँ पे भी आएगा, पूर्णांक में भी 4 होता है, समझे। तो ये भी पूर्णांक भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। अब देखो विषम संख्या चेक करनी है, विषम संख्या क्यों होगा, तो विषम संख्या में देखो कहीं पे n बराबर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा विषम संख्या होगा। तो अब आप लोग चेक करो कि ये विषम संख्या यदि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह, तो वो 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। चलो देखो n बराबर सबसे पहले 3 रखो। अब देखो 3 का वर्ग माइनस 1/8, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 में से 1 गया, 8/8 कितना आएगा 1। अब देखो 5 रखो फटाफट,
तो यहाँ पे देखो 5 का वर्ग -1/8, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 -1/8, तो 25 में से 1 जाएगा 24/8, तो 8 दिया 24। तो देखो ये भी विभाज्य हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 रखना चाहो तो 7 से भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए। तो देखो 7 का वर्ग -1/8, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 -1/8, तो 49 में से 1 गया कितना बचेगा 48/8, तो 48 का भाग करो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। क्लियर हुआ समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का विषम संख्या हो जाएगा। कोई सी भी आप विषम संख्या रखो 8 का भाग उसमें जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्योंकि आपका 8 नंबर तो अभी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 65 और 117 को कह रहे हैं HCF को कह रहा है कि 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों का एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो आपका कह रहा है कि देखो 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा जाता है, सही। 65 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा जाता है। तो हमसे कह रहा है, ठीक है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को 65 और 117 का क्या पता होना चाहिए, HCF पता होना चाहिए। अब HCF पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 65 का भाग कर दो 117 में, ठीक है। तो देखो 65 दूनी कितना हो जाए 130 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 65 एकम 65, तो 7 में से 5 किया 2 बचेगा, और यहाँ पे 52 हो जाएगा। तो 52 का भाग 65 में करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 52। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3 और यहाँ पे 1। अब 13 का भाग 52 में करेंगे तो 13 4 बार जाएगा, 13 चौको 52 हो जाता है, कैंसिल। तो इसका HCF कितना आया 13 आ गया। अब हमसे कह रहे हैं कि इसके HCF को किस रूप में लिखा जाता है, 65m - 117 के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 13 = आपका कितना हो जाए 65m - 117। क्लियर कि नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया, m का मान पूछा है, तो 117 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस हो जाएगा 117 और 65m। अब यहाँ पे ऐड करो 7 3 10 की 0, आपका कितना है 1 और 1 2 और 1 3 और ये 130 = 65m। 65 का भाग करोगे 2 बार जाएगा, तो m = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा 2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कह रहे हैं जिसे 70 और कह रहे हैं 125 को विभाजित करने पर क्रम से कह रहे हैं शेषफल 5 और 8 आता है। तो हमसे कह रहे हैं देखो वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, 70 और 125 को भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो शेषफल कह रहे हैं, शेषफल क्या कह रहे हैं, जब 70 को भाग करेंगे तो 5 आएगा, और अब 125 को करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा शेष, समझे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कह रहे हैं जिससे कह रहे हैं 70 और 125 को विभाजित करने पर, लैंग्वेज थोड़ी समझनी होगी, इन संख्याओं को काटना चाहिए। अब ये बताओ 175 इन संख्याओं को काटेगा, नहीं काटेगा, वो सॉरी 1750, तो 1750 इन संख्याओं को काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है ये, कैसे भाग जाएगा बताओ, 70 में तो जाएगा ही नहीं इसका। अब यहाँ पे बताओ 875 का इसमें जाएगा, 70 में नहीं जाएगा, तो ये दोनों संख्याएं पहले ही कैंसिल कर दो, आपके तीसरा और चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 65। देखो यदि हम लोग 70 में 65 का भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 5 से इस बचेगा, ये तो क्लियर हुआ। अब देखो 125 में 65 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा नहीं, 65 दूनी 130 हो जाता है, 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचेगा 60 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 60, जबकि बचना कितना चाहिए 8, तो ये आपका गलत हो गया। 65 से दोनों संख्याओं में भाग देने पर समान शेष नहीं है। अब यहाँ पे देखो 13 से करेंगे तो 13 का 70 में करो, ठीक है, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे 13 × 65 हो जाता है, तो 5 बचेगा। इसी तरह 13 का आपका 125 में कराएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, समझे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं ए और बी को कह रहे हैं कि ए बराबर इतना लिखा जाता है, बी बराबर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो कह रहे हैं एक्स और वाई कह रहे हैं अभाज्य संख्या हैं, तो इनका HCF निकालेगा। तो देखो ए बराबर कितना देगा x3y², ठीक है, और बी बराबर कितना दिएगा xy3, ये दिए गए, ठीक है। तो HCF हमसे पूछा HCF ज्ञात करो,
तो एचसीएफ निकालना होता है, जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको लिखना होता है। यदि ऐसे क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लो, 3 घात है ना तो इसको 3 बार लिख लो, ठीक है, x, और 2 घात है तो इसको 2 बार लिख लो। इसी तरह b बराबर लिख लो, x और y को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 पावर है। तो हमसे क्या पूछा, एचसीएफ पूछा, क्या पूछा, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है उसको लिखना होता है, ठीक है। x कॉमन मिल रहा है, अब देखो y कॉमन मिल रहा है तो इसको y लिखना है, फिर यहाँ पे y कॉमन मिल गया तो इसको y लिखना है। तो अब इसको गुणा कर लो तो x और ये हो जाएगा y स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा x बाई स्क्वायर। क्लियर नहीं? तो आपका एचसीएफ पूछा जाएगा तो क्या होता है, जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसको लिखना है। तो जो चीज़ कॉमन मिलना है उसको लिखना है ओनली, से जो चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है उसको छोड़ दीजिएगा। यदि एलसीएम पूछा जाए तो क्या होगा कि जो चीज़ कॉमन मिली है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा होता है उसको भी लिखना होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है p और q, कह रहा है p इक्वल टू इतना, कह रहे हैं q बराबर इतना, कह रहे हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है, कह रहे हैं a और b, कह रहे हैं अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो आपका p बराबर कितना दिएगा, ए बी स्क्वायर दिएगा, और q बराबर कितना दिए, ए क्यू बी दिएगा, ठीक है। तो p बराबर आप लिख लो a गुणे b गुणे b लिख लो, और q बराबर कितना लिखना है, a गुणे a और b लिखना है। तो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, a कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, b कॉमन मिल रहा है। अब कॉमन क्या नहीं मिला वो भी लिखना है। देखो एचसीएफ में क्या होता है कि जो चीज़ हमें कॉमन मिलती है ओनली वही लिखनी होती है। एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन मिली है उसको तो लिखना है, जो चीज़ कॉमन नहीं मिलती है उसको भी लिखना होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या नहीं मिल रहा है, देखो v कॉमन नहीं मिल रहा है, और क्या नहीं, a कॉमन नहीं मिल रहा है, और ये a कॉमन नहीं मिल रहा है। अब इसको हल करो तो a कितनी बार है, 3 बार, तो a क्यूब, v कितनी बार है, 2 बार, तो v स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा a क्यूब v स्क्वायर। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक शून्योत्तर कह रहे हैं कि परमेय संख्या कह रहे हैं, और ये एक कह रहे हैं अपरमेय संख्या को गुणनफल। शून्योत्तर का मतलब ये होता है कि शून्य को छोड़कर, जैसे आपके 1 2 3 4 डॉट डॉट किसी भी संख्या का केवल जीरो को नहीं करना है, ठीक है। जीरो का गुणा करेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमसे कह रहे हैं कि शून्य को छोड़कर बाद बाकी यदि किसी भी संख्या का हम लोग कह रहे हैं कि अपरमेय संख्या हम गुणा करने पर क्या होता है। तो अपरमेय का मतलब क्या होता है कि जो संख्या अंडर रूट से बाहर ना निकाली जा सके, जैसे अंडर रूट 5 है। अब अंडर रूट 5 में किसी भी संख्या का गुणा करो, परमेय संख्या का, जैसे आपका 2 3 4 ये क्या है, परमेय। तो इसका जैसे 2 गुणे 3 करें, 2 गुणे अंडर रूट 5 करेंगे तो ये हो जाए 2 रूट 5, ये क्या बना, अपरमेय। जैसे 3 गुणे अंडर रूट 5 करेंगे तो ये 3 रूट 5, ये भी क्या है, अपरमेय है। सही। तो हमेशा ध्यान रखो किसी भी परमेय संख्या का यदि हम लोग अपरमेय गुणा करेंगे तो सदैव हमें क्या मिलेगा, अपरमेय मिलेगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यदि किसी परमेय संख्या का यदि हम लोग अपरमेय संख्या हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या मिलेगी। जैसे 3 रूट 5 क्या है, अपरमेय। जैसे कहीं पे आपका जैसे 15 रूट 5 कर दो तो ये भी क्या होगी, अपरमेय होगी। सही। तो देखो अपरमेय संख्या में यदि हम लोग परमेय संख्या का गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अपरमेय मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है, सदैव अपरमेय संख्या, सदैव परमेय संख्या, सदैव परमेय या अपरमेय। देखो परमेय तो हो ही नहीं सकता है, इसमें भी परमेय कह रहा है, परमेय तो हो ही गया नहीं, क्योंकि अंडर रूट लगा ना, अंडर रूट 5 है तो 5 तो बाहर आएगा नहीं, तो परमेय तो होगा नहीं। और 1 कह रहा है, 1 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सदैव क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से कह रहे हैं सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। हमसे कह रहे हैं जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्याएं लिखी, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी और कह रहे हैं कि इन संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। हमसे ये कह रहे हैं कि इन संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें देखो 10 है ना, 10 तो 10 का भाग तभी जाएगा जब लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये तीनों संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर 3 10 से विभाज्य नहीं होगा, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। जैसे 9 से भाग करो, 9 से भाग करेंगे तो 10 में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। तो 9 एकम 9, 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 9 का भाग इसमें करो, 100 में करो। देखो 100 में 9 का भाग करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 9, 1 बच गया। तो देखो 100 में भी 9 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो इसमें करके देखो 2520, तो 2520 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें 9 का भाग करो, 9 का भाग करेंगे तो कितनी बार, 2 बार 18 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा।
तो 8 बार चला जाएगा 72, और यहाँ पे देखो 0 उठा के यहाँ 280 बार, ठीक है। तो 9 का भाग इसमें देखो पूरा चला गया। 8 से चेक करना चाहो 8 से कर लो, 6 से, 5 से, किसी से भी चेक कर लो, सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या और कह रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या के HCF का अनुपात उसके LCM से है। तो हमसे कह रहे हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात करता है तो वो होती है 4, और हमसे कह रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य, तो आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य कितनी होती है, 2। तो इन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो इनके HCF और कह रहे हैं LCM का अनुपात कितना होगा। तो देखो HCF, दोनों का HCF निकालो, तो 4 और 2 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 2 का LCM कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, 1:2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा 1:2। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ा था। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ा था। देखिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।